हमारे एरिया में जो बिहार के बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा फैमिली प्रेशर भी होता है कि जल्दी जॉब लेनी है। सीएचएसएल में तो कभी फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाए, मेंस तक डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं, सीएचएसएल का भी फाइनल मेरिट में नहीं पहुंच पाए। एसएससी का क्वेश्चन उटपटांग जीएस का जरूर आता है। आपके लिए स्पेशल क्या बहुत से टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रीवियस ईयर का सेक्शन अलग दे रखे होते हैं, तो उस सेक्शन से आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे, वो आपके लिए काफी बेनिफिट। जो मेरा वीक पोर्शन है उस पे ज्यादा टाइम दे। बहुत सारे छात्र एसएससी सीजीएल में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्या लगता है आपके अनुसार वो कहाँ गलतियां करते हैं? आपको लगता है कि इस एग्जाम को ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं, इस एग्जाम को टारगेट कीजिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और कम अटेम्प्ट्स में मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ आशीष जी हैं जिन्होंने की एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू सिलेक्शन लेकर सर ने स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का पद ऑप्ट किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये पद प्राप्त करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से इन्होंने तैयारियां करी इस पद को प्राप्त करने के लिए, और एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन्होंने किस प्रकार से स्ट्रैटेजी तैयार की, क्या बुक लिस्ट फॉलो किया, कौन से टीचर को फॉलो किया, जो भी चीज़ें एसएससी सीजीएल की तैयारी से संबंधित इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आशीष जी का भी हम आपको आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए आशीष जी से बातें करते हैं और जानते हैं इनकी पूरी जर्नी को। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स की फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू ब्रजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब आपके दिमाग में आया था कि हमें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है? देखिए, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ तो उस टाइम ये था कि सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, ये दिमाग में तो सारे ऑप्शंस आ रहे थे कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, तो सारे एग्जाम को लेकर हम चल रहे थे। लेकिन ग्रेजुएशन मेरा स्टैटिक से था, तो जब इसके बारे में इसके स्कोप को सर्च करना शुरू किए तो पता चला कि सीजीएल के थ्रू इसमें एक अच्छा पोस्ट होता है जो कि जिसके लिए हम एलिजिबल थे। फिर हम इस पोस्ट के लिए और अदर पोस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरा मेन फोकस था कि ये पोस्ट एटलीस्ट मुझे मिल सकता है, तो इस पोस्ट को हम ऑप्ट कर पाए फाइनली। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए आप थोड़ा सा। 10th और 12th जो है मेरा घर साइड से ही हुआ है, और ग्रेजुएशन के लिए मेरा पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। उसके बाद 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और 2022 में मेरा मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हुआ। दोनों ही जो है मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री दोनों स्टैटिक्स में है। ओके, मीडियम क्या था आपका? इंग्लिश मीडियम रहा है हमेशा मेरा। अच्छा, मीडियम इंग्लिश रहा। मीडियम तो मीडियम से कोई फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती होगी? नहीं, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्या एज है वहाँ पे? किसमें, सीजीएल में? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ रोल नहीं है, बस ये है कि इंग्लिश तो इसमें 200 मार्क्स का अब तो कम हो गया है, अभी 2023 से 22 से इसका सिलेबस चेंज हो गया है सीजीएल का, लेकिन 2021 जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है उस साल तक 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता था जो मेंस में, और 50 मार्क्स का तो प्रीलिम्स में होता ही है। तो ये है इंग्लिश का रोल इसमें बेसिक, बट इस मीडियम का कोई खास रोल नहीं होता है। ऐसे सीजीएल के एग्जाम में आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से है, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। किसी भी मीडियम के बच्चे हैं, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा बस उस सब्जेक्ट पर। पटना में जनरल कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करने से पहले छात्र तो सारे एग्जाम देते ही हैं, तो आपने कौन कौन से एग्जाम को दिया, कहाँ पे क्वालिफाई किया, कहाँ डिसक्वालीफाई हुए? देखिए, जब हम 2017 में पटना आए थे ग्रेजुएशन के लिए, मेरा ग्रेजुएशन का जर्नी 2017 से 20 का रहा है, तो पहली बार जो मैं अपियर हुआ था जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, वो था रेलवे का एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म आया था 2018 में शायद वो फॉर्म आया था। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस में भी मैंने 83 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था। लेकिन जोन मेरा ये था कि मतलब उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन का फेज चल रहा था, तो हम सोचे कि चलो पटना ही रहेगा जोन तो ठीक रहेगा, इसलिए पटना जोन ऑप्ट कर लिए थे, और यहाँ सीट बहुत कम होने के कारण हम फाइनल मेरिट तक नहीं पहुँच पाए थे। और उसके बाद रेलवे का उस साल ग्रुप डी का भी फॉर्म आया था, उसमें भी सेलेक्ट हुए थे, प्रीलिम्स मेरा उसमें भी क्लियर हुआ था, लेकिन हम ये फिजिकल देने के लिए नहीं गए थे, जो रनिंग वनिंग होता है वो सब हम देने के लिए नहीं गए थे। उसके बाद जनरल कंपटीशन में थे तो एग्जाम्स तो देते रहे, फिर एनटीपीसी आया, एनटीपीसी में भी हम उस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, 2019 का फॉर्म था, तो लेवल 2 और लेवल 3 जो कि 12th बेसिस पे आया था, दोनों के लिए हम एलिजिबल थे, और दोनों में मेरा प्रीलिम्स सेलेक्ट हुआ था, मेंस में दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम टाइपिंग में जाके छट गए वहाँ पर, तो उसमें मेरा मेरिट नहीं बन पाया। ये रहा है मेरा जर्नी। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल हम देते थे। सीएचएसएल में तो कभी फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पाए, मेंस तक डिस्क्रिप्टिव लिखे हैं, सीएचएसएल का भी फाइनल मेरिट में नहीं पहुंच पाए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट है, इसके लिए क्या खास क्राइटेरिया रहती है? देखिए, जैसे सीजीएल में तो बहुत सारे पोस्ट हैं, सबके लिए
क्राइटेरिया जो है ऑलमोस्ट सेम है कि आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। कुछ पोस्ट हैं इसमें जो अलग हैं, जैसे कि AAO का पोस्ट होता है, और उसके बाद इसमें JSO है और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है। JSO के लिए क्राइटेरिया होता है कि आपका 12th में मैथ है तो आपको मेंस के पेपर के साथ स्टैटिक्स का एक पेपर देना होता है। लेकिन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए जो क्राइटेरिया है ना वो एकदम ही अलग है। इसमें आपका है कि सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन का स्टैटिक्स होना चाहिए, और वो भी तीनों ही साल में होना चाहिए। अगर आप सब्सिडरी पेपर से 2 साल पढ़ लिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था तो जो बच्चे 2 साल सब्सिडरी पेपर के तौर पे स्टैटिक्स पढ़े थे वो बच्चे वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हुए थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों के डाउट को अगर मैं क्लियर करूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों का तीनों साल में ग्रेजुएशन स्टैटिक्स नहीं है वो बच्चे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो सब्सिडरी पेपर के तौर पर पढ़े हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आपका क्राइटेरिया है कि आपका तीनों ही साल स्टैटिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि स्टैटिक्स में आपका ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए, स्टैटिक्स ऑनर्स। अब तैयारियों की गतिविधि पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेजर डाउट रहता है, एसएससी सीजीएल की तैयारी अगर कोई करता है, अभी जब कोई ग्रेजुएशन में आया है और जो 12वीं करके आया है या फिर जिन्होंने कर लिया जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला उसका डाउट इंग्लिश को लेकर ही होता है और मैथमेटिक्स को लेकर, जो 2 मेजर पोर्शन है इनके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे और किस प्रकार से इसकी तैयारियाँ करी? देखिए, मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले हम जब मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, उस टाइम जब अपियर होना था मुझे एसएससी सीजीएल के लिए, तो सबसे पहले गगन प्रताप सर का कोर्स हम परचेज किए थे, जिससे कि पूरा कोर्स तो हम नहीं पढ़ पाए थे उस टाइम पे। कब परचेज किए थे एग्जैक्ट टाइम? ये 2022 में, उस टाइम लॉकडाउन था तो घर में ही थे, उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, घर पे थे तो सोचे कुछ किया जाए घर में। तो उस टाइम ही गगन प्रताप सर का कोर्स लिए थे मैथ्स का, और उससे आधा मैथ्स पढ़ पाए, मतलब एडवांस वाला सेक्शन जो था वो हम फॉलो किए थे उनसे। मुझे अगर मैं चैप्टर बताना चाहूँ तो अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, मेजर पोर्शन जो एसएससी में आता है वो हम उनसे फॉलो किए थे, वो कवर हो गया था। फिर अभी 2021 के तैयारी के टाइम में जो है हम सबसे ज़्यादा अभिनय शर्मा सर को यूट्यूब से फॉलो किए, और मेरा मेन रिसोर्स अभी करेंटली अभिनय शर्मा सर का रहा। फाइनली वही। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने एडवांस मैथ के लिए गगन प्रताप को प्रेफरेंस दिया? हाँ, ऐसे मैं पढ़ा इनसे भी हूँ, अभिनय शर्मा सर से भी पढ़ा हूँ बाद में। स्टार्ट जो है, आप अगर मेरे से ये पूछेंगे कि मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने का, तो बेसिक्स जो एडवांस का होता है ना वो हम गगन प्रताप सर से स्टार्ट किए थे। और पूरा सब्जेक्ट मतलब सिलेबस कवर किए थे, एडवांस का पूरा सिलेबस जो है गगन प्रताप सर से हम कवर किए थे। फिर बाद में अभिनय शर्मा सर को फॉलो कर रहे थे, तो अभी करेंटली उन्हीं को फॉलो करते चले गए। चलिए, अर्थमेटिक के लिए क्या किया था? अर्थमेटिक, देखिए मेरा अर्थमेटिक पर ऐसे थोड़ा पकड़ था पहले से भी। अर्थमेटिक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, लेकिन जैसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो तो हम लोगों को नहीं मालूम होता है, तो उसके लिए मतलब ये जो मतलब वो होता है ना माइनर वीडियो होता है ना कम टाइम वाला, उस वीडियो को फॉलो करते थे, जिसमें कि कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस से कवर हो जाए सारा टाइप का क्वेश्चन। इस चीज़ को हम फॉलो करते थे अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस चैप्टर्स के लिए। ओके, इंग्लिश के लिए फिर आपने क्या किया? इंग्लिश के लिए तो देखिए हम कभी कोचिंग ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन मेंस के टाइम में जो है ना अमन वशिष्ठ सर का हम अनअकैडमी पर कोर्स लिए थे, उनसे मेंस के लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मतलब हम किसी भी वो रोल ये नहीं लिए हैं, हेल्प नहीं लिए हैं, बुक से पढ़े हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिए थे इंग्लिश के लिए। और टीचर के लिए बताएं तो सिर्फ बस अमन वशिष्ठ सर को हम फॉलो किए इंग्लिश में, और किसी को नहीं। अमन वशिष्ठ सर को आपने फॉलो किया था, अनअकैडमी पे किया था क्या? हाँ, अनअकैडमी पर किया था। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग किस लेवल की रहती है और किस प्रकार से इसकी तैयारियां करनी चाहिए? रीजनिंग तो 2021 तक जो था सिर्फ प्रीलिम्स में था इसका, तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करके जाएंगे, जो मतलब 2021 से पहले जो 2020 का सीजीएल प्रीलिम्स हुआ था या सीएचएसएल प्रीलिम्स हुआ था, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप अगर उसके रीजनिंग्स को करके जाएंगे तो सीजीएल का रीजनिंग ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा आपका। सीजीएल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग प्रीलिम्स में नहीं पूछता है। अभी भी 2022 में भी प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रीजनिंग नहीं आया, लेकिन मेंस में इसका इस बार से पहली बार ये मेंस कब में रीजनिंग को इंक्लूड किया था, और इस बार रीजनिंग जो था थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा गया था। बाकी देखिए अभी तो आंसर की आया है, कंपाइलेशन हम इसका मतलब देखे नहीं है कि टोटल सारा रीजनिंग क्या था, लेकिन हम अपने शिफ्ट का रीजनिंग देख के आपको ये बता सकते हैं कि हाँ, सीजीएल मेंस में 2022 से रीजनिंग का स्तर जरूर थोड़ा सा ऊपर किया गया है।
और रीजनिंग के लिए हम अभी तक कोई टीचर को फॉलो नहीं किए हैं, ओके। वो मेरा सेल्फ बुक प्रिपरेशन लिस्ट है। तो आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जीएस में एक बड़ा डाउट रहता है। कई छात्र कहते हैं कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका मेरिट बनाता है जीएस, लेकिन कई छात्र ये कहते हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट ये कहते हैं कि जीएस पे आपका ज़्यादा टाइम देना आपको ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्या लगता है आपको? आपने किस प्रकार से किया था? देखिए जीएस जो है, फिर से वही बात आ जाता है कि जैसे अभी जो जस्ट पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो उसके कारण थोड़ा सा जैसे 2021 तक था कि सिर्फ एसएस वो प्रीलिम्स में जीएस आना था 25 क्वेश्चन, और एसएससी का जीएस का ये रहा है कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन एसएससी का ना उटपटांग आता है, जीएस का क्वेश्चन हमेशा से उटपटांग आता आया है। तो इसलिए बच्चे का दोनों व्यू सही है कि जीएस को अगर आप होल सिलेबस को एसएससी के व्यू से कवर करने जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेजर पोर्शन जैसे कि साइंस है, जो जिस पे आपका पकड़ रहा है हमेशा से, साइंस जैसे मेरा पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो साइंस पे मैं फोकस करता था, और करंट अफेयर्स जो है मैं डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के लिए जो भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन बुक्स को फॉलो करके इन सेक्शंस को मैंने अपने अकॉर्डिंग अच्छा कर लिया था। साथ में मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये पॉलिटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था, तो इसको मैं कवर कर रखा था। बहुत ज़्यादा मेरा जीएस पे मैंने मेहनत नहीं करी है, लेकिन जो मेजर पोर्शन हो सकते थे कवर मेरे से, उसको मैंने कवर किया है। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एसएससी का क्वेश्चन उटपटांग जीएस का ज़रूर आता है, इसलिए इसके बारे में होल आप अगर चाहेंगे कि सारा सिलेबस कवर हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है एसएससी के लिए। आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करें। हाँ, बस आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपका मेजर पोर्शन है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, एटलीस्ट उससे क्वेश्चन मेरा ना छूटे, उस पार्ट में हम डिसेंट स्कोर कर पाएँ। लाइक अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपसे साइंस का क्वेश्चन ना छूटे, करंट अफेयर्स इजी आता है वो ना छूटे, स्पोर्ट्स ये सब का क्वेश्चन जो होता है वो सब नहीं छूटे, बस इस पर अपना फोकस रखना है। मेनली अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के ऊपर। हर एक सेक्शन के लिए आप अपना बुक लिस्ट बता दीजिए। देखिए मैथ्स के लिए तो हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वेटेज दिए हैं, और इंग्लिश जो है मेनली उसमें जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ लोग कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट करो बैक 5 ईयर, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1999 से उठाओ और करना स्टार्ट करो। देखिए 2017 के बाद जो है ना एसएससी का पैटर्न थोड़ा सा अब एक जैसा हो गया है। 17 के मेंस तक थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग था, 18 से ऑलमोस्ट पैटर्न को सेम कर दिया है। जिस तरीके से क्वेश्चन ये 18 से पूछता आया था उसी तरीके से लगातार ये पूछ रहा था। इसलिए अगर आप प्रीवियस 5 ईयर को भी करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस 5 ईयर्स के बेसिस पर ही क्वेश्चन आ रहा है ऑलमोस्ट अभी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 ईयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उससे हो जाएगा। बट अगर आप बुक लेते हैं लाइक किसी पब्लिकेशन की बुक जो कि कंपाइल्ड है पूरे प्रीवियस ईयर को लेकर, तो उसमें तो आपको 1999 जो भी है तब से अवेलेबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे। लेकिन जैसे अभी तो एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन मोड में होता है, तो बहुत से टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर का सेक्शन अलग दे रखे होते हैं, तो उस सेक्शन से आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसमें आपको सबसे अच्छा एडवांटेज ये होगा कि आप मतलब जो टाइम हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है एग्जाम में, उसी टाइम ड्यूरेशन में मुझे उस चीज़ को कंप्लीट करना है। ऑफलाइन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो टाइम का पता नहीं चल पाता किस टाइम में हम कर रहे हैं। हम फोकस मेरा ये रहा था हमेशा कि हम ऑनलाइन ही प्रीफर करते थे। जो भी प्रीवियस ईयर सेट लगाते थे, चाहे मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का, सेक्शनल टेस्ट भी लगाते थे तो ऑनलाइन ही लगाते थे। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कोई बुक फॉलो किया? मैथ्स और इंग्लिश के लिए तो बहुत ज़्यादा हम बुक फॉलो नहीं किए, लेकिन हाँ नीतू मैम के वॉल्यूम 1 का हम जरूर जिक्र करेंगे। उनका बुक हम ग्रामर के लिए फॉलो किए थे। अच्छा, वोकैब के लिए स्पेशल क्या किया था? वोकैब के लिए देखिए ब्लैक बुक जो है वो रामबान है। अच्छा, कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक और डाउट रहता है, जो पैराजम्बल आता है वो PQRS आता है, वो ये सब देखिए अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सब जो है ना टोटली प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप कोई अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको एक कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है। पैराजम्बल में जैसे मुझे आइडिया मिल जाता था कि किस क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट सेंटेंस पढ़े, सेकंड सेंटेंस पढ़े, पता चल जाता था ये सेंटेंस मतलब उसका फर्स्ट लाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत से मतलब तरीके हैं। जैसे आपको अगर जो बच्चे इंग्लिश को जानते हैं अच्छे से वो देखेंगे कि जनरली सेंटेंस जो है किसी मेन वर्ब से, सब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो पैराजम्बल को उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस से एलिमिनेट किया जा सकता था, इजीली उसको किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा परेशानी उस सेक्शंस में मुझे नहीं आती थी। पैरामाउंट नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक की वोकैबुलरी। हाँ, ब्लैक बुक वोकैबुलरी के लिए जो उसमें दे रखा है उससे बाहर जनरली वोकैब नहीं आता है एसएससी में, मैं ऐसा देखा हूँ। और नीतू मैम की बुक काफ़ी अच्छी बुक है,
जिसके थ्रू आप अच्छे से ग्रामर को कवर कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए तो बस प्रीवियस ईयर, रीजनिंग के लिए स्पेशल कोई बुक हम फॉलो नहीं किए आज तक। प्रीवियस ईयर करना है? हाँ, बस प्रीवियस ईयर हम फॉलो किए हैं। अच्छा, जीके के लिए? देखिए, जीके के लिए तो पॉलिटी हम पूरा सिलेबस पढ़े थे और जनरल साइंस मेरा ठीक था, तो उसको हम मार्केट में ढेर सारे नोट्स अवेलेबल थे, तो किसी न किसी नोट्स को लाकर मैं पढ़ रहा होता था, जिससे कि जनरल साइंस मेरा मैनेज रहा हमेशा। और पॉलिटी को पूरा कंप्लीट किए थे। हिस्ट्री के लिए एक बुक हम फॉलो किए थे, दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक आता है, उस बुक को हम फॉलो किए थे। हिस्ट्री मेरा उस बुक से ठीक रहा। अच्छा, उस बुक से हम हिस्ट्री कहीं ना कहीं दृष्टि वृष्टि लाए हुए हैं तो बिहार में है, तो बीपीएससी यूपीएससी जरूर किया? हाँ, बीपीएससी का हम अटेम्प्ट दे रहे थे, बीपीएससी में अपीयर हुए थे पिछले बार। दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं अच्छे स्कोर तक पहुंच पाया था। 102 मेरा प्रीलिम्स का स्कोर रहा था। बहुत सारे छात्र एसएससी सीजीएल में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या लगता है आपके अनुसार वो कहाँ गलतियाँ करते होंगे? देखिए, हर किसी का, जैसे हम बताएं आपको, तो होता है क्या, जैसे बच्चे तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप उस एग्ज़ाम को जानें, उस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज़ को जानें। अब हम तैयारी स्टार्ट कर दिए, मुझे पता ही नहीं है कि इस एग्ज़ाम का क्या रिक्वायरमेंट है। हम मैथ, बस इतना पता है कि सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है, हम पढ़ रहे हैं। उस तरीके से नहीं होगा। आप उस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को तब जान सकते हैं जब आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गुजरेंगे। किसी भी एग्ज़ाम से, ज़रूरी नहीं है कि एसएससी सीजीएल ही हो, किसी भी एग्ज़ाम, जैसे बीपीएससी है या फिर कोई और भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम क्वेश्चन से गुजरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आप उस चीज़ को फॉलो देखें कि आप किस सेक्शन में आप अच्छे हैं, किस सेक्शन में आपका थोड़ा कम पकड़ है। जिस सेक्शन में आप अच्छे हैं, तो ये ज़रूर रहे, कोशिश करेंगे कि उस सेक्शन को थोड़ा मेहनत करके और अच्छा बना लिया जाए, ताकि उस क्वेश्चन, उस पोर्शन में मेरा कुछ गलत ना हो, उस पोर्शन से हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। साथ ही जो मेरा वीक पोर्शन है, उस पे ज़्यादा टाइम दें। थैंक यू सो मच आशीष जी कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। थैंक यू सो मच आप